Okay, welcome to Math Circles. Today's topic is sets from class 11. Let's start. Sets सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट्स. सेट होता क्या है, सेट कहते किसे. जनरली हम लोग डेली लाइफ में कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट कह देते हैं. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट कह देते हैं. एक्चुअली सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह देना सेट नहीं है. मैथमेटिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉन एज सेट. डिफिनेशन आप देखिए, मैंने लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट्स. अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो ये वर्ड जो वेल डिफाइंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आइए हम देखते हैं वेल डिफाइंड क्या होता है. मैंने आपसे कहा कि सेट ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट 5 ए ई आई ओ यू. वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट 5 है, ए आई ओ यू. अब आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, सारी दुनिया के लोग इस बात पे एग्री हैं कि वॉवेल 5 है, ए आई ओ यू. कोई ये नहीं कह सकता अमेरिका में जाके इसमें बी भी होगा, सी भी होगा या डी भी होगा. दूसरा, हम इसका कन्वर्स एक एग्जांपल लेते हैं जो सेट नहीं होगा. जैसे बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. तो बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो बेस्ट बैट्समैन ही वेग वर्ड है, ये वेल डिफाइंड नहीं है. बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. आइए लेते हैं, देखते हैं. बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. आप पूछिए किसी से कि बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम कौन होगा, तो कोई राहुल द्रविड़ को कह देगा, कोई सचिन तेंदुलकर को कह देगा, कोई सहवाग वीरेंद्र को कह देगा, कोई विराट कोहली को कहेगा कि बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम रहा है. तो बेस्ट बैट्समैन ये वेग वर्ड है, ये वेल डिफाइंड नहीं है. आप पर्सन टू पर्सन इसमें वेरी करेंगे. सारी दुनिया के लोग इस बात पे किसी एक पे एग्री नहीं होंगे. तो ये बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, अगर मैं इसका सेट बनाना चाहूँ तो ये नहीं बनेगा. बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम ये क्या होगा, ये बेस्ट बैट्समैन ही वेग वर्ड है ना. इंडियन क्रिकेट टीम, इसे क्या कहेंगे, बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. ये कैसा वर्ड है, ये वेग वर्ड है. वेग वर्ड है. वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर, है ना. सारी दुनिया के लोग एग्री नहीं होंगे. तो ये बेस्ट बैट्समैन क्या है, ये वेग वर्ड है, ये ध्यान रखें. सेट के लिए क्या होना चाहिए, तो सेट के लिए वेल डिफाइंड होना चाहिए. बस सब लोग एग्री हो, सेट के लिए वेल डिफाइंड होना चाहिए. इसका हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. एक्सरसाइज जब 1.1 करेंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस देखेंगे सेट के बारे में. आइए अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. एक बात और सेट में बता दूं कि सेट को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इसके मेंबर्स को ये एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं. इसे हम एलिमेंट्स या मेंबर कहते हैं. एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं. कॉमा से इसको सेपरेट करते हैं और कैपिटल लेटर ए से जेड, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को. जैसे हम इसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए आई ओ यू. आइए इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखते हैं. किसी भी सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम भी है, इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं. रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और इसी तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म को रूल मेथड भी कहते हैं. आइए अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दिया. इसको हमने स्टेटमेंट में लिख दिया वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. और यहाँ हमने इसके मेंबर्स को लिख दिया. वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है, ए आई ओ यू. सेम सेट को मैं थोड़ा सा इसको इसमें ऐड करना चाहूँगा. एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. बेसिकली ये दो तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है सेम सेट को. एक जो है फर्स्ट वाला, ये हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म. और दूसरा वाला जो हमने ये लिखा है ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड. सेट बिल्डर फॉर्म को बेसिकली ये लिखने का तरीका है एक्स सच दैट. अब एक्स को डिफाइन करना है स्टेटमेंट में. एक्स क्या है, तो एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो ये एक स्टेटमेंट में लिखना, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है. और उसको
उसके एलिमेंट के फॉर्म में लिख देना, ये हमारा कहलाता है रोस्टर फॉर्म। ये दो तरीके से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए, रोस्टर फॉर्म का हमने एक एग्जांपल लिखा है, नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब देखिए, नेचुरल नंबर लेस देन 5 ये हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। मान लीजिए कि C इक्वल टू करली ब्रैकेट, नेचुरल नंबर लेस देन 5 क्या है, 1 2 3 4। इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, मैं मान लेता हूँ D, तो वैसे ही करेंगे, x मान लेंगे और x सच दैट, अब x को डिफाइन करेंगे। x क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा रोस्टर फॉर्म और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट, इसमें हमने एक एग्जांपल लिखा है, यही वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का, इसका आपने देख लिया। और भी बहुत सारा हम एक्सरसाइज 1.1 में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने देखा सेट क्या होता है, सेट का मीनिंग समझ में आया, और सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, थैंक यू।